नमस्ते इन्वेस्टर। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होता है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा वे बेस्ट है, एसआईपी ज़्यादा अच्छा है या फिर लमसम ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं हूँ धन के इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे और यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड का पेज ओपन कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कि आपको एक राइट फंड का चूज करना होता है कि आपको किस फंड में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपने फंड को चूज कर लिया है तो वहाँ पे एनालाइज करना होता है कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग ये चीज़ भी स्टेप कंप्लीट करते हैं, थर्ड स्टेप आता है कि हमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है वो कैसे करना है, एसआईपी के थ्रू करना है या फिर लमसम करना है। एसआईपी का मीनिंग यहाँ पे है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये। यहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 2500 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और यहाँ पे एसआईपी डेट सेलेक्टेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप अगर 100 रुपये भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमाउंट सेट कर लिए, यहाँ पे आपने डेट सेट कर लिया। अब हर महीने सेम डेट को जो डेट आपने सेलेक्ट किया है और जो अमाउंट सेलेक्ट किया है वो इन्वेस्ट होता जाएगा पर्टिकुलर जिस फंड को भी आपने सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं हम लोग लमसम की। तो लमसम में क्या होता है कि यहाँ पे वन टाइम पेमेंट होता है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना होता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने ये फ़ंड को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक बार में ही पूरा फंड को इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये मेनली डिफरेंस होता है एसआईपी और लमसम में। तो अब देखते हैं कि आपको किसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड शो करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे पैरामीटर हैं, यहाँ पे एसआईपी है, यहाँ पे लमसम है। तो पहला पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओवर रेगुलर इंटरवल में, मतलब एक प्रॉपर मंथली अगर आप कर रहे हैं तो मंथली, या फिर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली, अभी आप वीकली भी कर सकते हैं तो वीकली, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आप प्रॉपर उसी डेट में आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वन टाइम सिंगल पेमेंट, मतलब एक बार में आपको कंप्लीट पेमेंट करना है लमसम वाले में और आपका म्यूचुअल फंड वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड आता है वोल्टिलिटी। तो एसआईपी में लो वोल्टिलिटी होती है और लमसम में हाई वोल्टिलिटी होती है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है तो यहाँ पे लोअर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पार्शियल इन्वेस्ट करते हैं। मतलब लाइक 100 रुपीज़ चालू किया या फिर 1000 रुपीज़ चालू किया तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे हायर होता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज, तो यहाँ पे एसआईपी में लो होता है और लमसम में हायर होता है। यहाँ पे रिस्क एपेटाइट, तो यहाँ पे लो टू मॉडरेट रिस्क होता है और यहाँ पे मॉडरेट टू हाई होता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होरिजन, मतलब कितने टाइम को आपको होल्ड करना है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म और एज पर मार्केट आउटलुक। तो इस टाइप से आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं एसआईपी और लमसम में। अब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है और आपको मार्केट का वोल्टिलिटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आप यहाँ पे लोअर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास इतना हायर अमाउंट नहीं है, या फिर आप मार्केट को केवल एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट है आपके लिए एसआईपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, पहली बात तो रेगुलर इनकम आपकी होनी चाहिए, आपको वोल्टिलिटी ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका आपका फंड जो ही आपको 1000 या 5000 या 500 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो रिस्क है आपका वो लो रिस्क होता है, लो टू मॉडरेट रिस्क में ये होता है। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लमसम के बारे में कि लमसम में क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना होता है वो वन शॉट करना होता है। तो अगर आपके पास कोई बोनस रिसीव हुआ है या फिर आपके पास कोई फ्री फंड रखा हुआ है
और 5 से 6 लाख रुपए आपके पास रखे हुए हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्राइटेरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि मार्केट की जो कंडीशन है वो अभी करेक्शन फेस में है या फिर मार्केट अपने टॉप पे चल रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपको लमसम में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब मार्केट अपने करेक्शन फेस में हो। करेक्शन फेज मतलब हो चुका हो और मार्केट यहाँ सस्टेन करके अप साइड पे निकलना चालू कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट में आपने टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो मान लीजिए आपने टॉप पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया टॉप पे, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट करेक्ट हो गया, करेक्ट होने के बाद फिर मार्केट अप साइड जाएगा तो आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे टेकन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का, तो देखिए एसआईपी में जो आपको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न हो सकता है कि लमसम से कम हो, ठीक है, लमसम में ज़्यादा अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ है लमसम में अच्छा जो प्लानिंग होती है वो क्या होता है कि आपका जो फंड है ना वो फर्स्ट डे से आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ से कंपाउंडिंग अच्छी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। बट अगर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है और आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है और आप मार्केट में थोड़ा सा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके हैं। यहाँ पे मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा तो बेस्ट है कि एसआईपी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट अपने करेक्शन फेस में आए और करेक्शन फेस से अप साइड पे निकलना स्टार्ट कर दे, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट बन सकता है। तो होप सो दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो पे देख लिया होगा कि एसआईपी और लमसम में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और क्या चीज़ होती है एसआईपी, क्या चीज़ होती है लमसम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, साथ में अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।